Assalamualaikum. Today we are doing Quranic Grammar Lesson 12C. हमने 12 में कमांड वर्ब को शुरू कर लिया था। फ़ेल अमर हम कर रहे हैं और ये उसका तीसरा लेसन है फ़ेल अमर का। आज हम इसमें उसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कवर करेंगे। फ़ेल अमर यानी कि द इम्पेरेटिव टेंस जो है, एक तो हमने जो पिछले वाले दोनों लेसन्स किए हैं उसमें फ़ेल अमर फॉर द सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन मीन्स कि आपके सामने जो हाजिर है उसको आप अमर करते हैं, उसको आप कमांड करते हैं या उसको आप रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो फ़ेल अमर होता है और वो सेकंड पर्सन के लिए होता है। अब यहाँ पे एक और टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, अमर गायब और मुतकल्लम। सो अमर गायब भी होता है, यानी कि जो थर्ड पर्सन को, इम्पेरेटिव थर्ड पर्सन को भी हम अमर कर सकते हैं, उसको कमांड दी जा सकती है या रिक्वेस्ट की जा सकती है। और मुतकल्लम को भी, यानी कि अपने आप को भी, फर्स्ट पर्सन को भी, जो मुतकल्लिम है उसको भी अमर किया जा सकता है। अमर मीन्स कमांड या ऑर्डर। Although in a classic sense of the term, a command or an order is given to the second person. So normally तो हम आपको जो सामने होता है उसी को कमांड करेंगे ना. However, an order or a command for the third person and first person is also termed as अमर गायब व मुतकल्लिम। यानी कि अमर गायब को, यानी कि थर्ड पर्सन जो गायब है, जो आपके सामने नहीं है, उसको भी आप अमर कर सकते हैं, और मुतकल्लम यानी कि फर्स्ट पर्सन अपने आप को भी। सो फॉर दिस, अब इसका रूल क्या है, वो ये है कि ये जो ली है, लाम जेर ली, इज प्रीफिक्स्ड, शुरू में लगा दिया जाता है टू द एक्टिव और पैसिव फॉर्म ऑफ मुदारे। सो जैसे हमने फेल अमर को मुदारे से बनाया था, जैसे तजहबू से बनाया था कि तुम जाते हो, तो हमने उसमें से ता हटा दिया और लास्ट लेटर पे हम जज़म लगाते हैं। और अगर वो पढ़ा नहीं जाता तो हम हमज़ा लगाते हैं, क्या कहते हैं, और उसमें जो बाथरूम में लिफाफा नीचे अलमारी। सो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, फॉर द गायब यानी कि थर्ड पर्सन और मुतकल्लम के लिए ली लगेगा इसी मुदारे के से पहले, यानी कि यज़हबू है तो आप इससे पहले ली लगा देंगे। और दूसरी चीज क्या करेंगे, मजजूम कर देंगे, जैसे हमने फेले अमर सेकंड पर्सन के लिए भी लास्ट लेटर को हम जज़म कर देते हैं, ठीक है ना, जज़म आ जाता है। यहाँ तजहबू था तो पिछले लेसन्स में ता हटा दिया था और इसको जज़म दे दिया था, और अगर वो पढ़ा नहीं जाता था तो हम हमजा लगाते थे। लेकिन यहाँ हम या हटा ही नहीं रहे, जो आपका हरफ मुजारत है, मुदारत की जो है चीज, उसको हम नहीं हटाएंगे, या वैसे ही रहेगा, लेकिन जज़म अब कर देंगे। सो ली लगा के, जब ली लगा के ग्रामेटिकली आपने ली लगाया और इसको जज़म कर दिया, अब ये हो गया कि ही शुड गो, उसको जाना चाहिए। चाहिए मीन्स कि आपने उसको अमर किया है, या तो उसको ऑर्डर दे रहे हैं या उसकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है कि उसको वाकई जाना चाहिए। सो इसमें बेसिकली क्या हो गया, इट कन्वर्ट्स, ये जो लामज़ेर ली है वो क्या करता है, जब पहले लगता है मुदारे से, इसी मुदारे से पहले जब ली लगेगा तो इट कन्वर्ट्स द फेल मुदारे इनटू फेल मुदारे मजजूम, वो मजजूम कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगुलर में मजजूम कर देगा और बाकी वही डुअल और प्लूरल में नून को उड़ा देगा, जैसे हमने पीछे फेले अमर का किया है। मजजूम कर देगा जस्ट लाइक फेले अमर। फेले अमर में भी हम लास्ट लेटर को मजजूम कर देते हैं, जज़म दे देते हैं। और यहाँ पे आप क्या ली लगाएंगे, यहाँ पे ये हरकत मुजारे जो है इसको नहीं आपने हटाना, वो वैसे ही रहेगी। यजहब, यजहबू से ली यजहब, ही शुड गो, उसको जाना चाहिए। यक्तुबु, ही राइट्स या ही विल राइट, वो लिखता है, ये वो लिखेगा, इसको प्लूरल के तौर पे भी, सॉरी फ्यूचर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके ली लगा देंगे तो इसको जज़म दे दिया इस ली ने, ये क्योंकि ये ली अमर है, लाम अमर है, लाम ने उसको जज़म दे दिया, तो अब इसका मतलब होगा उसको लिखना चाहिए, ही शुड राइट। ठीक है, ये भी आपका फेले अमर ही है कि आपने एक थर्ड पर्सन को कह रहे हैं कि उसको लिखना चाहिए, ही शुड राइट। अब अगर फर्स्ट पर्सन है, जैसे हम यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन का भी अमर मुतकल्लम होता है, तो वही फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, अक्तुबु।
अक्तुबु यानी कि आई राइट, मैंने लिखा, मैं लिखता हूँ या मैं लिखूंगा। अक्तुबु मैं लिखता हूँ। अब आपने क्या लिखा, ली लगा दिया, तो वो हमजा तो रहेगा साथ ही, जैसे यहाँ या रह गया तो इसमें भी हमजा रहेगा। तो ली अक्तुब यानी कि ली अक्तुब फौरन एक ऐड कर दिया गया है वर्ड। इसका मतलब है कि आई शुड राइट इमीजिएटली, यानी कि मुझे लिखना चाहिए फौरन। तो आपने अमर किया अपने आप को, ठीक है। आप अमर कर रहे हो, कमांड कर रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो अपने आप को। यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड किया जा रहा है थर्ड पर्सन को, कि ही शुड गो या ही शुड राइट, या यहाँ फर्स्ट पर्सन को आप कह रहे हैं। तो ये वही अमर, गायब और मुतकल्लम यानी कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन से पहले, अब आपको मुदारे से पहले ली लगाना पड़ेगा और उसको जज़म करना पड़ेगा। ये रूल है आपका जो आपको जहन में रखना है। पिछले फेले अमर में जो सेकंड पर्सन के लिए था, उसमें हम क्या करते थे कि हरफ मुदारत हटा देते थे और जज़म कर देते थे, ठीक है, मजजूम किया, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा तो हम हमजा लगा देते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इसमें हरफ मुदारत नहीं हटाना, वो वही रहेगा। फर्स्ट पर्सन का अलिफ भी वही रहेगा और थर्ड पर्सन का या। आपने क्या करना है, उससे पहले ली लगा देना है। ली लगा के इसको मजजूम कर देना, तो ये लाम अमर होगा जो मजजूम कर देता है। और फर्स्ट पर्सन को भी लाम अमर जो है मजजूम कर रहा है, ली अक्तुब, मैं आई शुड राइट। तो अब यहाँ पे ये आपका अमर बन गया फॉर गायब एंड मुतकल्लम। युनसरु, अब ये युनसरु जो है ये आपका बेसिकली पैसिव है, मजहूल, यानी कि ही इज हेल्प्ड, वो मदद किया जाता है, यानी कि वो खुद नहीं मदद कर रहा। अगर वो मदद कर रहा है तो आप क्या लिखते हैं, यनसुरु, यनसुरु वो मदद करता है। यहाँ पे है युनसरु आपका पैसिव, मजहूल, जिसका रूल है पैसिव, पैसिव बना दिया गया, यानी कि ही इज हेल्प, वो मदद किया जाता है, कोई और उसको मदद कर रहा है। अब अगर हम इससे पहले भी ली लगा दें, वही लाम अमर लगा दें और उसको मजजूम कर दें, जज़म दे दें, तो ये बन जाएगा ली युनसर, ही शुड बी हेल्प, यानी कि उसको लाजमी मदद किया जाना चाहिए। आपने क्या किया, उसको कमांड किया, उसको अमर किया कि उसको वाकई मदद करना चाहिए। यहाँ तो किया जा रहा है कि हाँ वो मदद किया जाता है, लेकिन यहाँ आपने क्या कर दिया, ली लगा के उसको अमर कर दिया कि ही शुड हेल्प। तो ये फेल मुजारे मजहूल का आपने अमर कैसे बनाया, वही ली लगा के थर्ड पर्सन को। दिस लाम यानी कि लाम ली इज कॉल्ड लाम अमर विच बिकम्स साकिन व्हेन प्रीफिक्स्ड टू अ लेटर, यानी कि जब आप एक मुदारे से पहले ली लगा देते हैं तो वो आपको आके उसको क्या कर देता है, साकिन कर देता है, लास्ट लेटर को मजजूम कर देता है। तो क्या होगा, ही शुड राइट, ली यक्तुब, ही शुड राइट। अच्छा, अब यहाँ क्या है कि यही लाम अमर साकिन कैसे होता है, विच बिकम साकिन, यानी कि लाम साकिन होगा जब प्रीफिक्स से पहले लगेगा, क्योंकि वाह जब लगाते हैं मोस्टली आपने देखा कि जुमले के शुरू में ही वाह भी आ रहा है, वाव मीन्स और या एंड। तो ये एक अरबियों का एक रूटीन थी कि वो वाह से ही जुमला शुरू करते हैं कई जगह। कई जगह तो कंटिन्यूशन है, लेकिन कई जगह वो वाव से शुरू होता है। तो यहाँ वाह बजाय ये कहने के वाह ली यक्तुब, ली यक्तुब, बेसिकली क्या बनता है, ली यक्तुब। आपने जब वाह लगा दिया तो अब यहाँ लाम साकिन हो गया, बजाय ये कहने के व ली यक्तुब आप कह देते हो वल यक्तुब। वही तजवीद रूल इसमें आ जाता है। उनकी रूटीन है कि अरबियों ने उसको रवानी से पढ़ने के लिए उसमें वो बदल देते हैं, उसका ग्रामेटिकल जो चीज़ है वो बदल दी जाती है और उसको पढ़ा जाता है जैसे वल यक्तुब, ताकि उसमें रवानी एक आ जाए, ही शुड राइट। बेसिकली ये क्या है, व ली यक्तुब, और उसे चाहिए कि वो लिखे, ठीक है, और उसे चाहिए कि वो लिखे। लेकिन यहाँ लाम साकिन क्यों हो गया, बिकॉज वाह आ गया पहले। सो वैसे जैसे आप अक्सर अब आयतों में देखेंगे, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगदिन, यानी कि चाहिए कि हर नफ्स जो है उसको चाहिए कि वो देखे कि उसने आगे क्या भेजा है कल के लिए।
کیا قدمت آگے بھیجا ہے، لغدن یعنی کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، تو وہی یہ لی نے جزم کر دیا، مجزوم تو کر دیا، سو یہ لام امر ہی ہے، یہی والا لام امر ہے لی، لیکن آپ اس کو ولی تنظر نہیں پڑھیں گے۔ اب یہ تنظر کون سا ہے؟ یہ آپ کا تھرڈ پرسن ہے فیمنن، لی تفعل، تھرڈ پرسن فیمنن، ٹھیک ہے، یہ سیکنڈ پرسن نہیں ہے، تھرڈ پرسن فیمنن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیمنن کیوں ہے؟ نفس، نفس عربی میں فیمنن ہے، وہ مؤنث ہے تو مؤنث کے ساتھ مؤنث ہی ورب لگے گا، تو یہ جیسے لی یفعل ہے یہ میسکولن ہے، لی تفعل یہ فیمنن ہے تھرڈ پرسن، اور لی افعل یہ آپ کا فرسٹ پرسن ہے، اور یہ لام امر ہے ان کے سے پہلے۔ یہاں آپ نے کیا کیا؟ یفعلانی کا نون اڑا دیا، تو یہ لی یفعلا، ٹھیک ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ کریں، لی یفعلو ان سب کو چاہیے کہ وہ کریں، یہاں سے بھی آپ نے یفعلونا کا نون اڑا دیا، یہی لی تفعلانی، تفعلانی کا نون اڑا دیا، کیونکہ یہاں جزم کیا ہے تو باقیوں سے نون اڑ جائے گا ایکسپٹ دا فیمنن پلورل، لی یفعلن، النا، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ لی افعل یہ تو مجزوم ہو گیا، اس کی طرح مجزوم ہی ہو گیا، اور یہاں پہ بھی مجزوم ہوگا لی نفعل، اور ہم کو چاہیے کہ ہم کریں، لی افعل مجھے چاہیے کہ میں کروں، اور لی نفعل یہاں پہ بھی یہ وہی چیز ہے۔ اب یہاں دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت میں وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ قَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی کہ وَلْيَكْتُبْ ان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو، ان دونوں کے درمیان ایک کاتب ہو جو عدل کے ساتھ لکھے، جب یہ آپ اپنے آپس میں قرضے کے لیے جب ہو رہی ہوتی ہے ان کی، تو اس کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سورہ نور میں دیکھیں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ وہ ایک شاہد یعنی کہ ایک گواہی، عذابہما ان دونوں کے لیے ایک گواہی دینے کے لیے ایک ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہوتا ہے مومنین میں سے ایک گروہ کو، ایک طائفہ کو، ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دیں۔ یہ اس وقت کی ہے آیت جہاں پہ کیا کہتے ہیں ان کو کوڑے پڑتے ہیں، تو جب کوڑے دیے جاتے ہیں ان کو لگائے جاتے ہیں سزا کے طور پہ، تو ان میں کہا گیا ہے کہ مومنین میں سے ایک گروہ وہاں پہ کھڑا ہو تاکہ ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وہ گواہی دے سکیں۔ تو یہ لام امر ہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجزوم ہو گیا یہ لام امر، لیکن لام امر یہاں ساکن ہو گیا بیکاز آف وا، یہاں تو پورا ہو رہا ہے لی یکون الرسول شہیدن علیکم و تکون شہداء علی الناس، اور رسول ہیں چاہیے ہیں کہ وہ ان کے شاہد ہوں گے ان کے اوپر، اور کیا ہوگا؟ تکون شہداء علی الناس، اور وہ ہوں گے لوگوں کے اوپر شاہد، تو یہ وہی لی آپ کا لام امر ہے، اور یہاں جزم ہوا ہے، لام امر کے بعد مجزوم ہوا ہے، لیکن آپ کی تجوید رول کی وجہ سے، کیونکہ بجائے یہ کہنے کے لی یکون، کیونکہ یہاں دونوں جزم تو نہیں چلیں گے نا، تو وہ نر رسول ہو گیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اب یہاں یہ لی تعلیل ہے بیسیکلی، جو منسوب کر دیتی ہے نون کو، یہ بیسیکلی لام امر نہیں ہے، یہاں اس کو انہوں نے صحیح آیت کو یہاں سے مطلب اسلام امر کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیسیکلی لام تعلیل ہے جو کہ مضارع کو منسوب کر دیتی ہے، لیعبدون یعنی کہ منصوب میں بھی رول یہی ہے کہ نون اڑا دیا جاتا ہے، اور یہ نی ہے کہ میری، وہ میری عبادت کرتے ہیں، جن اور انس جو میں نے پیدا کیے، جن اور انس، تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ نی جو ہے یہ نی، نون زیر نی ہے، میری، نون اڑا دیا گیا ہے، اس لا نے نون تو اڑایا ہے، بٹ یہ لا جو ہے یہ لام امر نہیں ہے، اس نے مضارع کو منسوب کیا، ہم آگے چل کے منسوب والا بھی لام پڑھیں گے۔ Now, what is the difference between la nahiya and the la nafiya? So یہ دو لا ہیں، ایک لا prohibition کرتا ہے یعنی کہ prohibit کرتا ہے، اور ایک نیگیٹو کرتا ہے۔ So the negative imperative یعنی کہ فعل نہیں is formed by the second person
preceded by ला. फॉर एग्जाम्पल, इज़हब, आपने हुक्म दिया, अमर दिया, इज़हब, गो, जाओ. तो आपने कहा आगे उसी को लगा दिया ला तज़हब, यानी कि ला तज़हब, नहीं जाओ, डोंट गो. अब आपने इज़हब यानी कि उसका ता हटा के हमज़ा लगाया, मजूम किया, तो इसको आपने अमर बना दिया. ठीक है, कि तुम जाओ, अमर दिया. अब जब उसको ला लगाएंगे तो फिर हम क्या कर देंगे, ला लगाएंगे तो उसका मुदारे का जो हरकत है वो वापस आ जाएगी, मजूम वही रहेगा, हरकत वापस आ जाएगी, तो ये हो जाएगा ला तज़हब, नहीं जाओ. सो बेसिकली इसका ऑपोजिट होगा, ये इज़हब जाओ, और ला तज़हब मत जाओ. इजलिस बैठो, ला तजलिस होना, मत बैठो यहाँ. होना इज़ हेयर, ना बैठो यहाँ. ठीक है. उखरुज, आउट, गेट आउट, बाहर जाओ. उखरुज, निकल जाओ. ला तखरुज मिनल फसली, मत जाओ क्लास से, क्लास में से बाहर मत जाओ. दिस ला इज कॉल्ड ला नाहिया, कि आप उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, नाहिया कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, एक चीज़ को मना कर रहे हैं. विच शुड नॉट बी कंफ्यूज विद ला नाफिया. ला नाफिया है नेगेटिव ला. ला, ये ला नाहिया है. सो ला में नहिया, ला में नहीं जो है वो क्या कर रहा है, वो उसको प्रोहिबिट कर रहा है, उसको मना कर रहा है कि ये मत करो. और आगे नोट द डिफरेंस मेंशन बिलो. इन दोनों ला में क्या फ़र्क है. तक्तुबु, यू राइट, ठीक है ना, तुम लिखते हो, या यू आर राइटिंग, या यू विल राइट, ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है मुदारे. आपने कहा ला तक्तुबु, ठीक है, ला तक्तुबु. यहाँ पे आपने ये वाला नहीं किया क्योंकि ये मजजूम वाला है. ठीक है, अमर वाला मजजूम वाला है, यहाँ मजजूम नहीं हुआ. आपने उसके साथ लिख दिया ना ला तक्तुबु, यू आर नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिखते हो. अब यहाँ मना नहीं किया जा रहा, लेकिन आपने उसको नेगेटिव कर दिया. एक ये तो है पॉजिटिव कि वो लिखता है, यहाँ आपने उसको कहा कि वो नहीं लिखता है. यहाँ ये नहीं किया कि आपने उसको प्रोहिबिट किया या उसको मना किया. मना करने के लिए आपको ये जज़म वाला यूज़ करना पड़ेगा, ला तक्तुब, कि तुम मत लिखो. ठीक है, जैसे यहाँ ला तज़हब है कि मत जाओ, ला तजलिस है मत बैठो, ला तखरुज है मत निकलो. तो यहाँ पे अब आपको ला तक्तुब कहेंगे तो फिर होगा कि ना लिखो. लेकिन ला तक्तुबू आपने पूरा मुदारे लिखा है बगैर जज़म किए हुए, तो ये आप नॉर्मल नेगेटिव बना रहे हैं उसको, कि यू आर नॉट राइटिंग, तुम नहीं लिख रहे हो. ठीक है. सो ये ला नाफिया है, इसको हम नेगेटिव ला कहेंगे. ये ला नाफिया है, ये कुछ कर नहीं रहा, उसको मजजूम नहीं कर रहा, सिर्फ उस बात को नेगेटिव सेंस में कर रहे हैं कि वो नहीं लिख रहा. ला तक्तुब अलस सुबूरा. अब यहाँ ला तक्तुब ये जज़म वाला आ गया. अब ये लाए नाहिया हो गया, जहाँ आप उसको मना कर रहे हैं कि मत लिखो अला सबूरा, बोर्ड पर, उस बोर्ड के ऊपर मत लिखो. यहाँ अब आप मना कर रहे हैं, यहाँ आप कह रहे हैं कि तुम तो लिखते ही नहीं हो, यो तुम लिख ही नहीं रहे हो, सिंपल एज दैट. ये नहीं है कि आप मना कर रहे हो, इधर मना हो रहा है क्योंकि यहाँ जज़म देखे, तो जज़म में आपको अमर नज़र आएगा. सो दिस ला इज़ नाहिया, इसको लाए नहीं कहते हैं, नहीं करो. ठीक है ना. और वो दूसरा है नेगेटिव. सो ला तजलिसु अल तरीकी, ना, डोंट, ना बैठो रास्ते में. ठीक है. इसी तरह वाला ताकुलू लेमई युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, और ना तुम क्या बोलो, दो, कि ये जो कत्ल हुए हैं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं, ना उनको बोलो कि वो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं जो मुर्दा हैं, यानी कि उनको जो शहीद होते हैं उनको मुर्दा मत कहो. तो ये वो वाली चीज़ है. तो यहाँ भी देखें ला ने नून तकूलूना का नून उड़ा दिया, तो ये आपका लाए नहीं हो गया कि मत कहो, मना किया जा रहा है इसमें. सो यहाँ तक आपने कर लिया है. सो इस चीज़ को आप जहन में रखिए और इंशाल्लाह हम आगे दूसरी चीज़ करेंगे. थैंक यू.